सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य योग ऋषि गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। ईश्वर के चरणों में नमन वंदन समर्पण के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। जो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ और वैदिक परंपरा का ज्ञान यहाँ पर हमें प्राप्त होता है गुरु के द्वार में। ज्ञान तो गुरु के सानिध्य से हमें प्राप्त होता है। गुरु ज्ञान का सागर हैं, जो भगवान के संपर्क में होते हैं, निरंतर अपने अंतरात्मा के संपर्क में होते हैं, परमात्मा के संपर्क में होते हैं। तो उनके जब हम छत्र छाया में मानसिक रूप से होते हैं, शारीरिक दूरी भी हो, परंतु अगर हम मानसिक रूप से चेतना से गुरु से जुड़े रहते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी उन्नति होती है, सर्वविध उन्नति होती है। गुरु साक्षात ईश्वर स्वरूप ही होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो भगवान से, गुरु से, वेद से जब हमारा संपर्क होता है, मानसिक संपर्क, बौद्धिक संपर्क होता है, तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। इसी का उल्टा अगर हमारा संपर्क स्वयं से, शुद्ध आत्मा से, परमात्मन से, ज्ञान से, गुरु से नहीं होगा, तो हमारा संपर्क दुनिया के अलग अलग दिए गए विचारों से होता है। बहुत सारे विचार, और हम स्वयं को वैसा ही मानने लगते हैं जैसे हमारे भीतर विचार आते हैं, वैसा ही हमारा परिचय हो जाता है। तो हमारे जैसे विचार होते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। शुद्ध आत्मा होते हुए भी हम रोने धोने वाले, छली कपटी हो जाते हैं, दुखी होने वाले हो जाते हैं, रोने वाले हो जाते हैं, अपने आप को मान लेते हैं। आत्मा तो नहीं बदलती, लेकिन हमारा परिचय बदल जाता है ना। दो व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, दोनों का परिचय अलग होगा अपने लिए। ऋषि का परिचय अलग है, गुरु का परिचय अलग है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो है शुद्ध आत्मा हूँ। जो साधक होगा उसका परिचय अलग होगा कि मैं साधक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, क्योंकि वो उसी विचार में जीता है। कोई कहेगा मैं योगी हूँ, जितेंद्रिय हूँ, संयमी हूँ, क्योंकि वो उसको जी रहा है। और कोई कहेगा मैं दुखी हूँ, कोई कहेगा मैं गरीब हूँ, मैं कामी क्रोधी हूँ, बहुत सारे प्रकार से, क्योंकि वो उसको जी रहा है। तो बेचारा वही बोलेगा, क्या बोलेगा, है ना। या तो झूठ बोले कि नहीं, आई एम ओके, आई एम गुड, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन झूठ से हम खुश नहीं हो जाते। कोई झूठ कहे मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं भगत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन झूठ से वैसा हो नहीं जाता है, वैसा अनुभव करना होता है। तो यही योग है जो हमें अपना परिचय कराता है, हमें अनुभूति कराता है, सत्य की अनुभूति कराता है, भ्रम की नहीं, असत्य की नहीं। जो बदल जाएगा उसको वैसा ही दिखाएगा सत्य योग, और जो कभी नहीं बदलेगा उसे वैसा ही दिखाएगा। अभी हम उल्टा देखते हैं, जो बदलने वाली चीज है उसे हम मानते हैं ये कभी नहीं बदलेगी, वैसी ही रहेगी, और जो कभी नहीं बदल रही उसे व्यक्ति भूल जाता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। भगवान पर, धर्म पर, प्रकृति के नियमों पर, जो नहीं बदलने वाले हैं।
और व्यक्तियों पर विश्वास करता है, जो आज कुछ कल कुछ। तो इसलिए योग सबके लिए परम आवश्यक है। योग हमारे शरीर का तो कल्याण करता ही है, रोगों से मुक्त तो करता ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हमारे आलस्य, प्रमाद, शंका, कंफ्यूजन, जितने भी मानसिक हमारे द्वंद्व रहते हैं, उन सबको भी योग दूर करता है। और धीरे धीरे हमारी शारीरिक उन्नति तो होती है हमारी, और मानसिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, यदि हम विधि पूर्वक योग अभ्यास कर रहे हैं। तो योग अभ्यास में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, अष्टांग योग की साधना, उसके पहले क्रिया योग की साधना। तो उस योग से व्यक्ति अपने मूल शुद्ध आत्मा तक अपना परिचय प्राप्त कर लेता है स्वयं से। मार्गदर्शन तो ऋषि ने दिया ही है पुस्तक में, गुरु भी देते हैं, लेकिन उस मार्गदर्शन पर चिंतन करके, चल करके, साधना रत हो करके कुछ ही समय में वो अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव को प्राप्त करता है, अपने को प्राप्त करता है। यही योग है। योग यानी जुड़ना स्वयं से, सत्य से, ज्ञान से, सेवा से जुड़ना योग है। हर शुभ से जुड़ना और अशुभ से मुक्त हो जाना, दुख से मुक्त होना, और अपने सुख स्वरूप, जो हमारा खुद का स्वरूप ही है, सुख स्वरूप, उससे एक होना, ये योग है। जो हम कभी कभी होते भी हैं, कभी आनंद में, अपने सुख में, और कभी कभी उससे अलग स्थिति भी हो जाती है। तो उसी स्थिति को बनाए रखना, उसी शांत, सुखी, सात्विक, शुद्ध, ईश्वरीय जो हमारी स्थिति है, जिस स्थिति में हम में और ऋषियों में कोई भेद नहीं रहता है विचारों के स्तर पर, तो वो स्थिति हमारी बनी रहे, इसी को योग कहते हैं। योग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। योग एक सहज सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर प्रक्रिया है योग। योग हमारा सदा रहना चाहिए। अगर हम योग युक्त नहीं हुए तो हम फिर कुछ गलत करेंगे, गलत चीज से जुड़ेंगे। अच्छी चीज से तो हमें सदा ही जुड़े रहना चाहिए। अपने आत्म परिचय को हमें स्वयं से जानना चाहिए। हाँ, परिचित होकर के हम करें। कहते हैं ना, आपे में होकर के बोलो, अपने आपे में रहो। आपा यानी अपने स्वयं, अपने स्वरूप में। तो फिर हमारी कोई हानि नहीं होती इस संसार में। और हम अपने कोई भूल करके जी रहे हैं तो फिर व्यक्ति कभी सुख के पीछे भागता रहेगा, दुख प्राप्त करेगा, रोगी होगा, दुखी होगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, और उसका कभी समाधान नहीं होता है। तो योग से ही समाधान है जीवन का। जो चल दिए हैं योग मार्ग पर, जिनको अच्छा लगता है योग मार्ग पर चलना, तो उनका डेस्टिनेशन, उनका लक्ष्य तो उन्हें कभी ना कभी तो प्राप्त हो ही जाएगा। किसी को जल्दी, तो किसी को उससे थोड़ा देर में, किसी को और देर में। किस पर डिपेंड करता है? हमारी तीव्रता पर, हमारी फोर्स कितनी है, हमारी उत्कट इच्छा, इंटेंसिटी। हमारी तीव्र इच्छा जिसकी होती है, उसे लक्ष्य की जल्दी प्राप्ति हो जाती है। जिसकी थोड़ा सा मंद होती है, उसे थोड़ा देर में। जिसकी और कोमल होती है, तो और देर में। और जिसकी इच्छा मर जाती है बीच में, फिर पैदा होती है, फिर मर जाती है, तो वो तो कैसे ही पाएगा? इच्छा तो निरंतर हो, भले ही कम हो, लेकिन इच्छा हो तो भी हम उस मार्ग पर तो बढ़ते रहेंगे। नहीं, इच्छा मर करके फिर दूसरी इच्छाएं आएंगी। मन कभी भी अनिच्छित तो नहीं होगा, इच्छा रहित तो नहीं होगा। फिर मन में कोई इच्छा आती है, फिर व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, उसे विक्षेप कहते हैं। सात्विक अवस्था में हमारी अच्छी इच्छाएं होती हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण हैं प्रकृति के। तो हम सात्विक रहते हैं तो सात्विक इच्छाएं होती हैं, दूसरों की मदद करने की। दूसरे के दुख को अनुभव करता है व्यक्ति, किसी का आंसू नहीं देख पाता, दूसरों को सुखी देख करके वो सुखी अनुभव करता है, सुखी, खुद सुखी हो जाता है कि ये सुखी हैं। और सात्विक व्यक्ति
सात्विक आहार लेता है, संतुलित आहार लेता है, सात्विक आहार लेता है जो उसके शरीर के लिए अच्छा होता है। और सात्विक व्यक्ति किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, सुख पहुंचाने का प्रयास करता है। सुख ना भी पहुंचा पाए तो दुख नहीं पहुंचाता है। सात्विक व्यक्ति समाज के हित के लिए काम करता है। यह सात्विक भावना है। समाज का, परिवार का, राष्ट्र का जिससे भी कल्याण होता है वो उस काम को करता है और रिटर्न में कुछ नहीं चाहता किसी से। सात्विक व्यक्ति के ये लक्षण हैं। उसको सम्मान मिले या अपमान मिले, वो अपनी सेवा करेगा, ध्यान नहीं देगा कि कौन सम्मान दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है। नहीं तो फिर वो रुक जाएगा, फिर काय को करेगा सेवा, जहां दो लोगों ने कुछ गलत बोला उसके बारे में। तो सात्विक व्यक्ति सम रहता है, सुख में भी, दुख में भी, मान में भी, अपमान में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी। वो अपनी निष्ठा को, अपने संबंध को, अपनी सेवा को, सिद्धांतों को, धर्म को कभी भी छोड़ता नहीं है। वो सात्विक व्यक्ति है। वही धर्मात्मा कहलाता है, वही साधक कहलाता है जो प्रयत्न पूर्वक सात्विक बना रहता है। कितना भी कोई भय दे, लोभ दे, उसमें जो नहीं फंसता वो विजयी होता है। उसे आत्म विजेता कहते हैं। और ऐसे ही विजेता इस धरती को पसंद है, ईश्वर को पसंद है। उन्हीं को भगवान दिव्य सुख, दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान देता है। और जो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं थोड़े लाभ के चक्कर में, बस उन्हें उतना ही मिलता है और वो भी नष्ट हो जाता है कुछ दिन में, गलती उसकी। तो सात्विक व्यक्ति बना रहना ये योग है, सात्विकता में एकाग्र रहना। हम सात्विक रहते हैं जब हम सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक लोगों का संग लेते हैं जो अच्छा बोलते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, संसार की इधर उधर की निंदा चुगली नहीं करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, सेवा की बातें, भगवान की बातें, स्वस्थ रहने की बातें, योग की बातें, गुरु ज्ञान को जो उसका खुद का अनुभव नहीं है लेकिन उसने सुन रखा है गुरु से, उसको बोल रहा है, वो गुरु का मुख बन करके, गुरुमुखी है, तो वो सात्विक व्यक्ति है। उसका सदा कल्याण होता है और वो संतुष्ट रहता है। तो ये सात्विक व्यक्ति के ये लक्षण हैं। सेवा भावी रहता है सात्विक व्यक्ति। फिर आहार से, विचार से, अपने संग कैसा कर रहा है, सुन क्या रहा है, देख क्या रहा है, तो ये चीजों से सात्विक बनाती हैं जो वो ग्रहण कर रहा है। और राजसिक चीजें उसे राजसिक बना देंगी। राजसिक आहार खाना, ज्यादा तीखा, चटपटा, फिर वो मन पर भी तो, शरीर पर भी तो असर करेगा जो हम खा पी रहे हैं। राजसिक खाना, ज्यादा तला भुना, यानी उत्तेजना जो पैदा करता है, उत्तेजित कर देता है हमारे नस नाड़ियों को, हमारे सेल्स को, हमारे मन को अशांत करता है। राजसिक लोगों से साथ मित उठना बैठना, जो बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं, अहंकारी होते हैं, जिन्हें अपना ही स्वार्थ सबसे ऊपर रखना है ना, राजसिक, कि मैं जीतूं, सब मुझे जिताने में लगें और मेरी बात माने, ऐसे लोगों को जो पसंद करते हैं उनके साथ उठते बैठते हैं तो उनका रजस उनके भीतर भी आएगा। जैसा संग करेंगे वैसा हमारा अंग अंग हो जाएगा, जो जैसा खाएंगे वही वही आहार, और वैसे ही हम चित्र देखेंगे, वैसे ही बातें सुनेंगे, तो आदमी पूरी तरह से राजसिक हो जाता है। फिर राजसिक व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव नहीं रहता है। वो बस पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, ये तो मैं यहाँ पर सुन रहा हूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मैं सेवा करूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मैं भक्ति करूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा। हाँ, उसे नहीं पता कि सब मिला हुआ है, उसे अनुभव करना है, और जो नहीं मिला वो कभी मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो मिला हुआ है हमें, हमारा हमारा आत्मा तो हम ही हैं, अपने को अनुभव कर लें। और जो हमारे पास है उसका सदुपयोग कर लें।
जो सामान भगवान ने हमें दिया है, जो समय भगवान ने हमें दिया है, जो है हमारे पास उसको तो अच्छे से यूटिलाइज करें, सदुपयोग करें। जो नहीं है उसकी चिंता रहती है, और जो है उस पर ध्यान नहीं रहता, उसको व्यक्ति नेग्लेक्ट करता है। यार ये तो मिल गया है, क्या है, इससे तो मैं अब सुखी नहीं हूं, मुझे और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। हमेशा अशांत और दुखी व्यक्ति रहता है। राजसिक व्यक्ति कभी भी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो सात्विक व्यक्ति में रहा करती है, वो राजसिक व्यक्ति में नहीं रहती है। उसे हर जगह सम्मान की इच्छा होगी। उसका मन हमेशा खाने पीने, घूमने फिरने, कि कैसे मुझे सुख मिले, कैसे भी मिले, डजेंट मैटर, ऐसे मिले या वैसे मिले, क्या फर्क पड़ता है, सुख चाहिए मुझे। भले ही मर्यादित हो या अमर्यादित हो, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी धन मिले, कैसे भी सम्मान मिले, कैसे भी लग्जरी मिले, चोरी करना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, अंडर टेबल लेना पड़े, घूस लेनी पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, माता पिता को धोखा देना पड़े, अपने परिवारों को, संबंधों को तोड़ना पड़े, उसे सुख चाहिए। वो राजसिक व्यक्ति है, उसको कभी भी योग की प्राप्ति नहीं होती है और शांति नहीं होगी उसके जीवन में। उसे सारी धरती भी मिल जाए तो वो शांत नहीं होगा, फिर उसे स्वर्ग का सुख चाहिए, और स्वर्ग में भी वो अशांत ही रहेगा, उसे और भी कुछ चाहिए होगा। ठीक है, लिमिट नहीं है, फिर लिमिट नहीं है सुख की। आज तक हमने कितना सुख भोगा है, तो क्या सुख की इच्छाएं खत्म हो गई अब? कितनी बार हमने मनपसंद खाना खाया है अपना, उसकी खाने की इच्छा खत्म हो गई क्या? नहीं, वो तो है। सात्विक व्यक्ति संतुष्ट रहता है, उसका ध्यान नहीं जाता है खाने पीने ओढ़ने में। हाँ, मिल गया, खा लिया। उसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, उसके लिए अपना धर्म महत्वपूर्ण है, उसके लिए वो भूखा भी रह सकता है, तपस्या भी कर सकता है। तपस्या सात्विक व्यक्ति ही करेगा, राजसिक व्यक्ति तो नहीं करेगा तपस्या। वो ये कहेगा कि दूसरे मेरे लिए तपस्या करें, दूसरे मेरे लिए जप करें, उपवास करें, और उसका फल मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से। और सात्विक व्यक्ति कि हे भगवान, दूसरों को ज्यादा जरूरत है, मेरे पुण्य उन्हें दे देना, मेरे सत्कर्म का फल उनको दे देना। और ऐसा जो कहता है तो भगवान खुश हो जाता है उससे। ओह गजब, ये है मेरा असली बेटा। और उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। केवल ऐसी सोच से, भले आदमी दे पाए ना दे पाए, दे पाएगा तो अपनी औकात के अनुसार ही दे, लेकिन ऐसी सोच ही उसे धर्मात्मा बना देती है, भगवान का प्रिय बना देती है। भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, भाव देखते हैं। ये सेवा कर रहा है क्या अपने नाम के लिए कर रहा है, या निष्काम कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है। बस उसे भाव ही महान बना देता है, भाव के अलावा कुछ नहीं। भले ही अच्छा वक्ता हो, बहुत बड़ा पढ़ेत्री हो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर भाव शुद्ध नहीं है, दृष्टि शुद्ध नहीं है। तो राजसिक व्यक्ति कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, आहार, खान पान, संग दोष से, देख क्या रहा है, सुन क्या रहा है। राजसिक व्यक्ति फिर अपना जीवन ही सुख के पीछे दौड़ा दौड़ा करके रोगी हो जाता है, दुखी हो जाता है, सबको दोष देने लगता है कि कोई मेरे काम नहीं आया, किसी ने मेरे को सुख नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसने, मैंने तो ये किया वो किया, उसने रिटर्न नहीं किया कुछ, बैक, रिटर्न बैक, यानी कि कोई रिटर्न नहीं आया। तो वो हमेशा दूसरों से खफा खफा सा रहेगा, नाराज रहेगा, क्रोधी हो जाएगा। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम? मेरी बात मानो, तुम्हारी बात मैं मानूं या ना मानूं, मेरी बात मानो, मुझे खुश रखो, है ना? राजसिक व्यक्ति, तीन ही प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलेंगे इस संसार में, आस पड़ोस में। तो हमें समझ जाना है कि इस बेचारे की गलती नहीं है, राजसिक हो रखा है, इससे हम सात्विकता की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? सात्विक तो हम हो जाएं, ऐसा समझ हम हो जाएं सात्विक। ठीक है, मेरा काम है मेरा कर्तव्य करना, बस मेरे कर्तव्य करने में मेरा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म के फल में मेरा कोई अधिकार नहीं है। बाकी फल तो भगवान के हाथों में, भगवान जो दे रहा है उससे मैं संतुष्ट हूं। लेकिन उसके बावजूद कड़वे फल भी मिले तो अपना मैं धर्म, अपना कर्म मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो जो मुझे मिल रखा है, भगवान ने मुझे कार्य दे रखा है और उस कार्य को मैंने अच्छे से किया, तो फिर भगवान का प्रेम अनंत गुना होकर मुझ पर बरसेगा। और अगर मैंने छोड़ दिया दूसरों को देख करके कि अरे वो तो सुखी नहीं होता है, ये तो कोई संसार में सीखना ही नहीं चाहता है, योग मैं क्यों सिखाऊं, है ना, ऐसा सोचते हैं कि हम तो कितना कहते हैं योग सीखो, लेकिन नहीं सीख रहा है तो वो योग सिखाना थोड़ी बंद कर देगा। सात्विक व्यक्ति तो सिखाएगा, भले ही ये संतों को कितनी गालियां भी पड़ती हैं दुष्ट लोगों से, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि संसार में कई प्रकार के लोग हैं, तो मैं उन पर क्यों ध्यान दूं, मैं अपने पर ध्यान दूंगा, मैं अपने पर ध्यान दूंगा, अपने कर्म पर। बाकी जिसको कल्याण करना है नहीं करना है वो भगवान जाने, लेकिन मेरा कर्म मैं जान रहा हूं, वो भगवान नहीं करेगा मेरे लिए। मेरा कर्म, मेरा धर्म, वो मुझे देखना है। मेरा कर्म और मेरा धर्म मेरी पर्सनल एसेट है, केवल वही मेरे साथ रहेगी, वही मेरे साथ जाएगी। उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता कि मैं दूसरे को कहूं तू योग सीखा तो भाई पुण्य उसको फिर पड़ रहा है, दूसरा मेरे लिए नहीं कर सकता, तो मुझे करना है। दूसरों पर मेरे को वो नहीं करना कि कोई सीखे तो सिखाओ, मेरे को अपना काम करना है। तो राजसिक व्यक्ति टोटल उसका माइंड सेट अलग होता है सात्विक व्यक्ति से। वो अपने लोभ के पीछे भागेगा। हाँ, उसमें किसी की सेवा हो जाए तो उनका गुड लक है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, या धन, या मान, या प्रतिष्ठा, लग्जरी लाइफ, कुछ कुछ भी जो उसे चाहिए, सिद्धि, कामना पूर्ति हो, मनोकामना पूर्ति हो, तो मैं करूंगा, फालतू में क्यों करूं मैं पुण्य। ये राजसिक है, देखता है। इससे ऊपर भी हम जा सकते हैं, मनुष्य हैं तो इसके, इसीलिए तो हम इससे ऊपर जा सकते हैं, फिर सात्विक से भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ, वहां तो फिर महापुरुष, योगी जन, योगियों की स्थिति है सात्विकता से भी परे हो जाना। लेकिन मनुष्य, जहां तक हमारी बुद्धि है, हमें सात्विक होने का प्रयास करना चाहिए। और फिर तामसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति तो राजसिक से भी बहुत ही अलग रहता है। तामसिक व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलता कि दिन हो रही है कि रात हो रही है, कि करना क्या है। हाँ, हाँ, करना क्या है, खाना क्या है, मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है धर्म कर्म का। हमेशा आलस्य में, निद्रा में, नशे में, कुकर्मों में संलिप्त है। उसको अपने शरीर रोगी हो रहा है वही नहीं पता, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा है उसको, अपने आलस्य, निद्रा और कुकर्मों को। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, उसको पाप लग रहा है, उसका नाम खराब हो रहा है, उसके कुल खानदान का नाम खराब हो रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति तामसिक व्यक्ति है, जो सदा दूसरों को दुख देता रहता है और खुद भी दुख में एकदम पड़ा रहता है। तो उसको, वो फिर क्रियाशील नहीं होता, अक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि वो गति नहीं करता है। कम से कम राजसिक व्यक्ति काम तो कर रहा था, भले ही अपने लाभ के लिए कर रहा हो, काम तो कर रहा है। अब तामसिक व्यक्ति उठ ही नहीं रहा है, पड़ा ही हुआ है धुत हो करके, हाँ, रोगी हो करके खुद ही रोगी बन रहा है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कितना समझाओ, माता पिता हार जाते हैं, सगे संबंधी हार जाते हैं, गुरु हार जाता है, वेद शास्त्र हार जाते हैं, और हार जाता है।